पूरी दुनिया को सजा सकते थे, अपनी बेटी की शादी थी, लेकिन पता भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या क्या किया। आज हम डिमांड करते हैं ना, तो देखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या दिया। एक चादर सर पे रखी थी, और वो चादर कैसी थी, तारीख में आता है कि वो चादर में 17 पेवंद लगे हुए थे। उस चादर में 17 पेवंद लगे हुए थे, और 16 पेवंद तो कपड़े के लगे हुए थे, और जो 17वां पेवंद था ना, वो ऊंट के चमड़े का बना हुआ था। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की शादी हो रही है, और आका ने अपने बेटी की जो चादर में लगी है उसमें 17 पेवंद लगे हुए हैं। और पता है क्या आका देते हैं? 3 चीजें देते हैं। एक मशकीजा देते हैं, चमड़े का मशकीजा पानी पीने के लिए, और एक तकिया देते हैं जिसमें अजहर नामी घास भरा हुआ होता है, और एक चक्की देते हैं। आज हम डिमांड करते हैं, अगर लड़की वाले आपको कुछ दे दे खुशी से तो ये तोहफा है, ये गिफ्ट है, लेकिन जो हम डिमांड करते हैं उसे देना और देना दोनों हराम है। आज हमने लड़कियों पर बड़ा जुल्म किया है, लड़की वालों पर बड़ा जुल्म किया है। आज अगर कोई शख्स अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है तो वो चाह के भी अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता है, इसलिए कि एक बेटे के निकाह में कम से कम 5 लाख के खर्चात आते हैं। डिमांड इतने कर चुके हैं, जब क्या था करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि निकाह को आसान करो। क्या फरमाया कि निकाह को आसान करो ताकि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, लेकिन आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि ज़िना करना आसान हो गया है। आज हर तरफ से ज़िना की ऐसी बदबूदार हवा हो गई है कि ज़िना की कीमत क्या रह गई है। हमने निकाह को इतना मुश्किल करार दे दिया है कि आज हर कोई ज़िना की तरफ भाग रहा है। और ज़िना की कीमत क्या रह गई है, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, ज़िना की कीमत क्या रह गई है। 200 रुपए के रिचार्ज से ज्यादा ज़िना की कीमत नहीं रह गई है। चंदे की ठोकी मोहब्बत से ज्यादा ज़िना की कीमत नहीं रह गई है। एक मोबाइल की कीमत से ज्यादा ज़िना की कीमत नहीं रह गई है। आज हमारे कौम के नौजवान इस ज़िना जैसे कारनामे में मुब्तला है। क्यों? क्योंकि हमने निकाह को इतना मुश्किल से बना दिया है कि ज़िना आसान हो गया है। आज अगर कोई गरीब अपनी बेटी को शादी करना चाहता है तो 5 लाख का इंतजाम कैसे करेगा? आज अगर किसी की 3 बेटियां हैं घर में, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, तो वो रात भर सोता नहीं है कि वो इंतजाम कैसे करेगा। अगर 5 लाख भी खर्च होते गए तो 20 लाख का इंतजाम कैसे करेगा। लेकिन हमारे डिमांड इतने बढ़ गए, बताओ तो सही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का निकाह कर रखे, आका ने कभी डिमांड करवाया? हजरत अली डिमांड कर सकते थे, लेकिन आका ने डिमांड को भी करार नहीं दिया गया, बल्कि आका ने फरमाया जहेज लेना और देना ये दोनों हराम है। अगर बेटी वाले अगर आपको कुछ दे देते हैं तो ये तोहफा है, इसलिए कि देना ये नबी की सुन्नत है, लेकिन ये लेना ये शैतान की सुन्नत है। आप शैतान की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हम कितने तकलीफ पहुंचाते हैं, बड़ी आग बाग शान के साथ हम रात लेकर के जाते हैं, लेकिन कभी सोचा आपने कि हम डिमांड करते हैं? आज इतने डिमांड का ये रिवाज, अगर आज इन चीजों को अगर नहीं रोका गया ना, तो कसम खुदा की आने वाले जिंदगी में और आने वाले दौर में, आने वाले मुस्तकबिल में ये जहेज के इतने खुराफात बढ़ जाएंगे कि लोग अपने घरों पे बैनर लगा के रखेंगे कि मेरे बेटे की कीमत ये है, इतना बढ़ जाएगा। आज तो लोग शर्माते भी नहीं है मांगने के लिए, डायरेक्ट बोलते हैं 5 लाख रुपए लूंगा, एक अपाची लूंगा, एक 4 व्हीलर लूंगा, ये डिमांड बढ़ गया है। आज लोगों को शर्म नहीं आती है कि जिसके घर 5-5 बेटियां हैं वो 5 बेटियों को 4 व्हीलर कैसे दे सकता है। आज लोगों की ये गलत मर चुकी है कि जिस बेटियों के निकाह में तकरीबन 5 लाख से 4 लाख रुपए खर्च आते हैं, जिसकी इतनी बेटियां हैं वो किस तरीके से अपनी बेटियों के खर्चात को पूरा करेगा। आज हमें बेटियों वालों में से बड़ा जुल्म किया गया। आज घरों में कुंवारी बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन उनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटियों के निकाह कर सके, अपनी बेटियों के मांग के सिंदूर भर सके, अपनी बेटियों के हाथ भी लेकर सके। जब आप बारात लेकर के जाते हो और जहेज के पैसे से लेकर के नाच गाने और डीजे लेकर के जाते हो, तो कभी सोचा है आपने पटाखे के साथ जाते हो, डीजे के साथ लेकर के जाते हो, और कुछ लोग तो नचनिया को भी लेकर के जाते हैं, शराब की बोतलें लेकर चलती है, लेकिन कभी सोचा है आपने कि जिस गांव में आप जाते हो बड़ी धूमधाम के साथ जाते हो, उस गांव में गरीब भी रहते हैं, उस गांव में अमीर भी रहते हैं, और जिस गरीब बेटियों की शादी नहीं होती है ना और आप बारात लेकर के जाते हो, तो वो गरीब की बेटियां घर के कोने में जाकर के रोती है कि काश मेरे बाप के पास भी इतने पैसे होते कि मेरा बाप भी मेरे लिए दूल्हा खरीद सकता था, काश मेरे बाप के पास इतने पैसे होते कि मेरा बाप भी मेरे हाथ में लेकर आ सकता था। लेकिन ये कौम के सरमाएदारों और ये कौम के लालची लोगों ने जहेज के इस तरह
निकाह नहीं कर सकते हैं। आज हमने निकाह को इतना मुश्किल करा दिया है कि ज़िना इतना आम हो गया है कि लोग हर तरफ से ये डिमांड मैं और जब बात ये जहेज की चलती है ना तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि लोग हिचकिचाते भी नहीं है जहेज मांगने में। अभी मैं एक रिश्ता करने गया था और फख्र से बोलते हैं, फख्र से कैसे बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है तो कम से कम 10 लाख रुपए दूंगा, अगर प्राइवेट जॉब है तो 5 लाख से बात नहीं, जो बेला बैठा हुआ फालतू बैठा हुआ उसकी भी डिमांड कम से कम 3 लाख एक अपासी है। बताओ तो सही कि जिसके घर में तकरीबन 10,000 कपड़े भी नहीं है, जिसके घर में टूटी हुई बर्तन भी नहीं है, जिसके घर में सफाई तक नहीं है, उसका भी डिमांड कम से कम 3 लाख रुपए है। आपने किस कदर जुल्म किया है लड़की वालों पर। अगर कोई शख्स अपनी बेटी का निकाह करे तो करे कैसे। अभी मैं गया हुआ था एक जगह, उसने कहा कि जब लड़की वालों से बात चलने लगी तो उसने कहा कि मैं 10 लाख रुपए लूंगा। कहा कितना क्यों? कहा कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। कहा कि फला पड़ोसी में फला मेरे घर के बगल में वो प्राइवेट जॉब करता है, उसको 7 लाख रुपए मिल रहा है, तो मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी कर रहा है, मेरे बेटे को 10 लाख रुपए क्यों नहीं मिलेगा। ये फख्र के साथ ये क्यों नहीं करते हैं कि मैं सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा। निकाह फिर मसाजिद में आप किया जाए, मसाजिद में सादगी के साथ निकाह किया जाए, ये आका कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर उन्हीं पैसे को अगर आपको कहीं देना है तो बल्कि किसी गरीब की बेटियों की शादी करा दी जाए ताकि आपकी बेटियों के लिए वो दुआ करे, तो आपकी बेटी की भी जिंदगी संवर जाएगी और जिस गरीब ने आपकी दुआ के बरकत से शादी की उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन हम इसे क्यों नहीं सोचते हैं, हम डिमांड को करते हैं, लेकिन डिमांड करना ये बिल्कुल हराम है और जो हम लेते हैं वो लड़की वालों पर जुल्म करते हैं। कल क़यामत के दिन अगर वो माफ नहीं करेगा ना तो आपके कमर पकड़ कर ले सकता है वो कि हमने आपको इतने पैसे दिए थे जहेज के तौर पर, हमने माफ नहीं किया है। आपके पास उस वक्त पैसे नहीं होंगे, आपके पास उस वक्त नेकियां होगी और वही नेकियां उन साहब को दिया जाएगा जो आपको जहेज के तौर पर पैसे दिए थे। तो जरा सोचे तो सही कि कल क़यामत के दिन आका कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह भी दिखाना है, तो डिमांड करने से बचे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बेटों की शादी फ्री में करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटों और लोग जहेज देने के बाद भी उसे तकलीफ पहुंचाते हैं घर में। आप लोग कहते हैं कि घर से तुम लेकर के क्या आई हो, कुछ लेकर के नहीं आई। अरे लेकर के क्या आएगी, एक बाप अपनी बेटी दे देता है, एक भाई अपनी हमजोरी बहन दे देता है, एक बहन अपनी हमसाया बहन को दे देता है, एक माँ अपनी जान से भी प्यारी अपनी बेटी को दे देता है। और वो जालिम लोग बोलते हैं तू लेकर के क्या आई है। बताओ तो सही कि वो सब घर बार छोड़ करके आपके घर पहुंचती है, आप कहते हो क्या लेकर के आई हो, वो आपके घर आ गई, यही काफी है। इसलिए डिमांड ना करें, लड़की वालों पे जुल्म ना करें। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, अल्लाह ने आपको अगर कुव्वत दिया है तो अपने बलबूते पर शादी करें, बल्कि किसी के दिए हुए खैरात पर आप शादी करने की कोशिश ना करें, बल्कि किसी के दिए हुए। और जो लोग शादियों में जहेज मांगते हैं, ये अच्छी बात कही थी किसी ने कि जो लोग शादियों में जहेज मांगते हैं ना उससे हक है कि रमजान में ज़कात भी मांगे, इसलिए कि आपसे बड़ा फकीर कोई नहीं है। इसलिए रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को ये जहेज जैसे खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा। और मौला जितने गरीब बच्चियां घरों में बैठी हुई है मौला उनके लिए कोई गैर से रिश्ता अता फरमा और हम सबको इधर सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु